सो पॉइंट पे आते हैं और बताते हैं कैसे मैंने कॉन्कर लगाया। सबसे पहले मैं जोन के बाहर रहता था, अपने आप को कंप्लीट हील करता था। मेरा ये टारगेट रहता था कि मुझे या तो टॉप 2 आना है, किल को मैं पीछे रखता था, पहले अपने आप को सेफ रखना चाहता था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप किल के चक्कर में माइनस आपका लगता बहुत गंदा लगता है, वो मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता था। मैं एस 17-16 स्टार तक मैंने एक भी माइनस नहीं खाया था, वो भी स्क्वाड में रैंडम प्लेयर के साथ। तो आपको सबसे पहले खुद को सेफ रखना है, किल आराम से हो जाएगा। कॉन्करर में आपको किल के लिए कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। आप इतना दूर में, अभी आप देखो कितना जोन, कितना दूर बना हुआ है जोन में, कहाँ पे हूँ। अच्छा खासा प्लस हो रहा था तब तक मेरा दूसरा मैच स्टार्ट हुआ, और ये वहाँ पे एस हैकर कुछ इस टाइप के आपको मिलते हैं जो आपको पूरा सर्वर फ्रीज़ कर देंगे, आप गेम के बाहर हो जाओगे। और आपका अच्छा खासा, अगर आप डोमिनेटर से ऊपर हो तो 35 प्लस मान लो, और 20 स्टार करीब हो तो गंदा माइनस। सिर्फ मेरा माइनस हैकर की वजह से लगा है, और मेरा कोई भी माइनस मैंने नहीं लिया इंडिविजुअल खुद की गलती से। तो आपको ध्यान रखना है, आप अपने आप को सेफ रखो। टॉप 2 या चिकन, टॉप 2 या चिकन, कोशिश यही रखो जितना हो सके अच्छे से प्लस करो। अगर आपके पास टीममेट हैं बेटर है, नहीं तो आप खुद पे भरोसा रख के खेलो। मेरा रीज़न था मैंने स्क्वाड में कॉन्कर लगाने का, क्योंकि मेरी पिछली बार मैंने थोड़ा रैंक अप रखी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं लगा सकता हूँ। तो ये था एक ऐसा जगह जहाँ पे इवेंट के मरने के बाद हम लोग गटका के पास एक छोटा सा कंटेनर है कोयरी के बीच में, यहाँ पे हम लोग उतरे और यहाँ पे लास्ट जोन बन गया। हम लोग, मैं जहाँ उतरता था, क्योंकि आप कहीं भी दौड़ोगे कुछ लूटने चलोगे ना, तो आप बाय द वे एक गलती होगी, तो आप जब 20 25 24 स्टार पे होते हो, तब आपका जब 45 और 40 का माइनस लगता है तो आपका पूरा दिन वेस्ट होता है। क्योंकि सिर्फ अगर आप वीपीएन नहीं लगा रखे हो, आप सिर्फ 6 घंटे खेल रहे हो, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको माइनस तो लेना ही नहीं है। इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेता था, मुझे कोई फाइट नहीं लेनी है, सिर्फ मुझे लास्ट में चिकन लेना है या टॉप 2 लेना है। ऐसा भी नहीं है कि बंदे सामने आ जाए तो आप मारो मत, मारो। और अगर सामने आ रहा है तो खुल के खेलो भाई, लेकिन कोशिश ये करो कि टॉप टॉप 10 में तो रहो ही, टॉप 10 में ही रहना है। क्योंकि अगर आप जब 20 स्टार के ऊपर चले जाते हो तो आपका टॉप 10 में, टॉप 9 में भी माइनस लगता है, वो टॉप 2 में ही आना पड़ता है। मैं 14-14 किल करके, और चिकन डिनर मैंने किया है तो मुझे सिर्फ 9 या 10 प्लस देता था मैक्सिमम। तो आप सोचो कितना गंदा प्लस देता है। इसलिए आपको पेशेंस रखना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना अगर प्लस नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी दिन होगा कि आपका पूरा दिन प्लस ही ना हो, शायद माइनस और हो गया होगा। तो इसलिए या तो चिकन डिनर या तो टॉप 2, आराम से अपने टीममेट को हो सके ज़्यादा रिवाइव कीजिए, हील कीजिए, ड्रिंक कीजिए। बाद में कोशिश कीजिए लास्ट जोन में फ़ाइट लेने की, एकदम ही ना छुपिए, लेकिन आप कोशिश कीजिए, आप अपने फाइट के दम पे या कैंपिंग के दम पे, किसी भी दम पे आप टॉप 2 में रहिए ही रहिए। जितना बंदा हो सके, अगर कोई आपका टीममेट कोई नॉक होता है तो कोशिश करो खुद रिवाइव देने की, क्योंकि रिवाइव से पॉइंट अच्छे मिलते हैं। सो 1 महीने करने के बाद लगभग ऐसा ही खेला मैं, और मेरी रैंक एटलीस्ट रात में हो गई थी 6 बजे के अराउंड, 333 रैंक लगभग थी मेरी। मैं सो गया था, मैं कहा कि अब फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि मेरे पास आधा घंटा बचा था, मैं सिर्फ 6 घंटे खेलता था। मैं सोचा था रात भर मैं देखूंगा कि क्या हो रहा है, कितना 333 रैंक है, तो मेरी सुबह 500 के अंदर रहती है। क्योंकि आपको 500 के अंदर सुबह तक रहना ही रहना है। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, बहुत रात से सोया नहीं था, मैं छत पे घूम रहा था कुछ इस तरह, एकदम मैंने प्रेशर था, क्योंकि फर्स्ट कॉन्कर था, वो भी बिना किसी नॉलेज के सिर्फ वैसे ही लगा रहा था, वो भी स्क्वाड में सबसे डिफिकल्ट जिसे कहते हैं। बस टेंशन होगी, डिफिकल्ट डिफिकल्ट कुछ नहीं है, अपने गेम पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो। और सुबह का ये था, पूरी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं बहुत नींद में था सुबह, और मैंने जब एक्साइटमेंट में जल्दी ऑन किया, फिर ध्यान आया अरे यार मैंने तो रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं किया। फिर रिकॉर्डिंग ऑन किया पहले, फिर उसके बाद इतने से रिकॉर्ड किया, इसको अपने फ़ोल्डर में सेव किया। अब मैं फ्रेम दिख रहा था मुझे, क्योंकि जिसको कॉन्करर का सपना होता है उसके लिए फ्रेम बहुत बड़ी चीज़ होती है। इस फ्रेम को अब मुझे ये पता था कि मुझे माइनस और प्लस की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जब आप कॉन्करर पहुंच जाते हो, फिर आप 5 मैच कैसे भी खेलो, माइनस लगे प्लस मिले, कोई कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खेलो। 5 मैच में आपको तुरंत फ्रेम मिलेगा। मैं जल्दी से मैच लगाता हूँ, पहले देखता हूँ मेरी केडी 3.57 की थी, कॉन्करर 23 स्टार पर मुझे मिल गया था। और अभी वही एटलीस्ट 2 हफ्ते पहले, आज के 2 हफ्ते पहले मुझे मिल गया था कॉन्करर। और मेरी रैंक जो चल रही थी उसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मेरी रैंक थी 406। और चलो, कुछ भी रैंक हो उससे कोई मतलब नहीं, मैं 500 के अंदर था और मुझे कॉन्करर टैग मिल चुका है। इसी खुशी के साथ आगे बढ़ते हैं। मुझे बस एक बार फ्रेम चाहिए था और वो मिल चुका है। स्क्वाड में सेल्फ डिपेंड रैंडम प्लेयर के साथ खेल खेल के कॉन्करर, बिग अचीवमेंट। थैंक यू, बाय बाय।
जल्दी जल्दी मैच ख़त्म कर लूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कॉन्कर फ्रेम के लिए, जिसके लिए इतनी मेहनत की थी मैंने। सो बस ये फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है और अभी आपको दिखाता हूँ कि मुझे कॉन्कर फ्रेम मिल चुका है इस सीज़न का। ये मेरा लास्ट मैच था, 5 मैच खेलना होता और मुझे यहाँ पे ये हो गया मैच ख़त्म, 5 का माइनस हुआ और मुझे मिल गया है फ्रेम। लेट्स गो। तो मैं बढ़ता हूँ कॉन्करर फ्रेम की तरफ और यहाँ पे देखता हूँ सेटिंग, ये खोला मैंने और कॉन्करर फ्रेम लग चुका है फाइनली। बहुत ही मेहनत के बाद, सोचा था 10 दिन में लगेगा लेकिन लग गया 1 महीने, क्योंकि स्क्वाड में था, ऑब्वियस सी बात है मुश्किल होगा और मेरी स्क्वाड में नहीं थी तो मुझे खुद से ही सारा चीज़ करना था फाइनली। तो यही है मेहनत, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और अपने आप पे भरोसा, और आपको इस तरह फ्रेम मिलेगा और एक अलग ही फीलिंग होती है भाई, सबसे बड़ा टैग होता है।